बांग्लादेश में शेख हसीना से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर एटमी ऊर्जा संयंत्र में $5 अरब के गबन के आरोपों को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की है। जी हां, ये जांच ऊर्जा संयंत्र को लेकर है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भारतीय कंपनियों में शामिल होने का आरोप लगा है। इसका निर्माण रूस की सरकारी कंपनियां रोसातम कर रही है। रूस द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है। बीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में हसीना के साथ उनके बेटे सजीव वाजेद जाय और उनकी भांजी ब्रिटेन की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी से भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा संयंत्र परियोजना में $5 अरब के गबन का आरोप है। रूसी निकाय ने आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि वह अपनी सभी परियोजना में खुलेपन की नीति पर प्रतिबद्ध हैं। उसने कहा है कि रोसाटम स्टेट कॉरपोरेशन रूपपुर एनपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में एक पारदर्शी खरीद प्रणाली बनाए रखा है। कॉरपोरेशन अदालत में अपने हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तैयार हैं। बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर सामने आ रही है तो कभी शेख हसीना पर आरोप का मामला बांग्लादेश में गरमाया हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही यहाँ हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वैश्विक स्तर पर निंदा भी हुई है। Yesterday in Parliament, it was presented that 2200 cases of violence against Hindus and other minorities has been reported in Bangladesh in just this year, 2024, and also around over 100 cases in Pakistan. So, especially for Bangladesh, we know that what is going on there for last 100 days, which is very concerning. Also, just yesterday or today, we came to know that in last 2-3 days, 3 temples has been attacked also, which is very, very shocking because recently the foreign secretary, he himself has visited Bangladesh, and we hope that this will not happen again, the attack on the temples, but still it is happening. So this is very, very sad. Especially we know that now Christmas holidays are going to be there, and the Christian communities has been also told that they should celebrate very carefully because there is chances of attack on their festival. So we hope that the interim government of Bangladesh will provide enough security so that the minorities of Bangladesh can celebrate their festivals without any fear. अब इस बीच एक और मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां वैश्विक स्तर पर मामले में कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं इस्कॉन मंदिर के मुद्दे के बाद अब ऊर्जा संयंत्रों का मामला जोरों शोरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।